नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीदर के कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की ओर से कांग्रेस नेताओं का एक कार्यक्रम हुआ आयोजित। नेताओं ने सागर खंडरे के लिए मांगा समर्थन। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एचडी कुमारस्वामी ने मांड्या से दाखिल किया नामांकन। तस्वीरें लेने हेलीकॉप्टर से गए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर बोला तीखा हमला। आज का भारत दुश्मन के घर में घुसकर मारता है, जमुई में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली के विधायकों के लिए जारी किया वीडियो। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बुधवार 3 अप्रैल को बीदर के कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की ओर से कांग्रेस नेताओं का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे, कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान, बीदर जिला कांग्रेस अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी, बीदर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार व अधिवक्ता सागर खंड्रे, अमृतराव चिमकोड़े, अरविंद अरली, बार एसोसिएशन बीदर के अध्यक्ष महेश पाटिल, जॉन वेस्ली के अलावा बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता और अन्य उपस्थित। इस अवसर पर सभी नेताओं ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ताओं से सागर खंड्रे का समर्थन करने और भारी बहुमत से जिताने का आग्रह किया। इस अवसर पर कैबिनेट मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे, कैबिनेट मिनिस्टर रहीम खान, बीदर लोकसभा सीट के उम्मीदवार व अधिवक्ता सागर खंड्रे ने संबोधित किया। केपी न्यूज की संवाददाता आयुषी विजयवर्गीय और कैमरामैन पप्पू राज की सभी अध्यक्षರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಶಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ರವರು, ವಿಲಾಸರಾವ್ ಮೌರ್ಯ ಅವರು, ಚೊಳಪ್ಪ ಬಿರಾದರ್ ಅವರು, ಇವತ್ತು ಬಾಬುರಾವ್ ಹೊನ್ನ ಅವರು, ರವೀಂದ್ರ ಖಾನಾಪುರ್ಕರ್ ಅವರು, ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು, ಆರ್ಯ ಅವರು, ಕೆ ಎಚ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಅನಿಲ್ ಕರಂಜೆ ಅವರು, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸಿಂಧೋಲ್ ಅವರು, ನಾರಾಯಣ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಅಜ್ನಾಳ್ ಅವರು, ಕೇಸ್ಕರ್ ಅವರು, ಶರಣಪ್ಪ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅವರು, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಚಿವರೇ, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಬಸವರಾಜ್ ಜಾಪಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾರ್ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಲೋಕಸಭಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರೇ, ಅಮೃತರಾವ್ ಚಿಮಕೋಡ್ ಅವರೇ, ಮುರಳೀಧರ್ ಅವರೇ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಅರವಿಂದ್ ಅರಳಿ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರೇ, ಖಜಾಂಚಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಲಾಯರ್ಸ್ಗೆ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೇಮ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು MLA ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಹಚ್ಚಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಜಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲಗೆ आवाज धीमी होगी, तो मैं सभी एडवोकेट और लॉयर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि जो मुझे सपोर्ट किए, आशीर्वाद किए, मैं जिंदगी में ये एहसान भूल नहीं सकता। और आज फिर से एक बार आपके झोली में, आपके एसोसिएशन में यहाँ पे हम रिक्वेस्ट लेके आए हैं कि हमारे सागर खंड्रे एक युद्ध और खासकर लॉयर में आप लोगों को बहुत बड़ी मुबारकबाद भी देता हूं, क्योंकि आपके तरफ से एक दिल्ली में आवाज उठाने के लिए रेडी हुए हैं। की आवाज आप लोग तो खासकर
पब्लिक में, कोर्ट के अंदर हर जगह आप आवाज उठाते हैं, इंसाफ दिलाते हैं। तो दिल्ली में ಕೂಡ BBA LLB 5 years ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಬರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಒಬ್ಬ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ತರ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು NGO ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ 4 weeks ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುರಭಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4 weeks ನಾನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 4 weeks. 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 20 weeks 20 ವಾರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತು. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಂಜಯ್ ನೂಲಿ ಸರ್ ಅವರು ಬೆಳಗಾಂದವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು 1 ತಿಂಗಳು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮೋಹನ್ ಎಂ ಶಾಂತನಗೌಡರು ಸರ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವರಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು 1 ತಿಂಗಳು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೀನಿ. ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಮಾಮ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಮಜ್ಗೆ, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಜ್ಗೆ ಸರ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೀನಿ. ಪೂರ್ತಿ 5 ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಾನು BBA LLB ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿ ಮಾರ್ಚ್ 2020ರಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಪಾಲ್ಕಿಗೆ ನಾನು ಬಂದೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಲಾ ಇತ್ತು, ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು 2021ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. 2021 ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ಸಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾಂತಿವರ್ಧಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने गुरुवार को मांड्या क्षेत्र से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर और डीसी कुमारा की उपस्थिति में भाजपा नेता BS येदियुरप्पा, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, मैसूरू कोडगू लोकसभा उम्मीदवार यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार और जेडीएस नेता CS पुट्टा राजू के साथ अपना पर्चा दाखिल किया। अपना पर्चा दाखिल करने से पहले कुमारस्वामी ने मांड्या में श्री अर्केश्वर स्वामी मंदिर, कालिकांबा और लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिरों का दौरा किया। उन्होंने देवी कावेरी, अंबेडकर और अन्य की मूर्तियों पर भी माल्यार्पण किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता KS ईश्वरप्पा ने बुधवार को कहा कि वो शिवमोगा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की अपनी योजना पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें मौका देने से इनकार कर दिया है। मैं यहाँ शाह से मिलने आया था क्योंकि उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया और उनसे मिलने के लिए कहा। अब शाह के कार्यालय ने कहा है कि वो बैठक के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं शिवमोगा लौट रहा हूँ और एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर रहा हूँ, ईश्वरप्पा ने संवाददाताओं से कहा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मांड्या सीट से जेडीएस उम्मीदवार HD कुमारस्वामी ने गुरुवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। मालूम हो कि कर्नाटक में दूसरे और तीसरे चरण में 26 अप्रैल और 7 मई को मतदान हो। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बोरवेल में फंसे 2 साल के बच्चे को 20 घंटे के अभियान के बाद बचाया गया। विजयपुरा कर्नाटक 4 अप्रैल कर्नाटक के विजयपुरा जिले के इंडी तालुका के लाजियान गांव में बोरवेल में गिरे 2 साल के बच्चे को करीब 20 घंटे के बचाव अभियान के बाद बृहस्पतिवार को दोपहर में सुरक्षित बचा लिया। पुलिस ने जानकारी दी। बचाव अभियान के दौरान बच्चे के रोने की आवाज सुनाई गई थी। बोरवेल के अंदर 16 फुट की गहराई में फंसे बच्चे सात्विक सतीश मुजागुंड को सुरक्षित बाहर निकालते ही खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे को तुरंत एक मेडिकल टीम के साथ घटनास्थल पर तैनात एम्बुलेंस में ले जाया गया।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को एक जनसभा के दौरान पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोला। सीएम शिंदे ने कहा कि खेती करके हेलीकॉप्टर में यात्रा करना ज्यादा अच्छा है, न कि सिर्फ तस्वीरें लेने के लिए हेलीकॉप्टर में घूमना। शिंदे महाराष्ट्र के हिंगोली में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे थे। इसी दौरान सीएम ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। शिंदे ने कहा कि हेलीकॉप्टर में यात्रा करने और खेती करने के लिए मेरी आलोचना की जा रही है। अगर एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन गया है तो इसमें इतना दर्द क्यों हो रहा है? खेती करने के लिए हेलीकॉप्टर में घूमना ज्यादा अच्छा है, न कि तस्वीरें लेने के लिए। सीएम ने कहा कि जब मैं खेती करता था तो मेरे हाथ जमीन तक पहुंचते थे और मैं जमीन से जुड़ा रहा। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधायकों ने बगावत कर दी थी, जिसकी वजह से शिवसेना दो धड़ों में बंट गई। इसके चलते उद्धव ठाकरे को सीएम पद से हाथ धोना पड़ा था। उद्धव ठाकरे फोटोग्राफी के शौकीन हैं और पूर्व में उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के किलों के हवाई शॉट लेकर एक फोटो बुक प्रकाशित की थी। ऐसे में माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में एक रैली के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की। पीएम मोदी ने जमुई में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज का भारत दुश्मन के घर में घुसकर मारता है। कांग्रेस के राज में भारत को गरीब और कमजोर देश माना जाता था। छोटे छोटे देश जो आज आटे के लिए तरस रहे हैं, उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते थे और तब की कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। आज का भारत दुनिया को दिशा दिखाता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली के विधायकों के लिए वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि उनके सीएम ने सभी के लिए संदेश भिजवाया है। मैं जेल में हूं, इस वजह से मेरे दिल्लीवासी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हर विधायक को प्रतिदिन अपने क्षेत्र में जाकर लोगों की समस्याओं पर चर्चा कर उनका समाधान करना चाहिए। यहां रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। दरअसल एक शादीशुदा महिला अपने पड़ोसी के प्यार में पागल होकर बिजली के खंभे पर चढ़ गई और हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। जानकारी के मुताबिक ये घटना गोरखपुर के पिपराइच की है, जहां एक 34 साल की महिला उस वक्त बिजली के खंभे पर चढ़ गई जब उसके पति को उसके अफेयर के बारे में पता चला। महिला पड़ोसी गांव के एक शख्स के साथ पिछले 7 सालों से रिलेशन में है। हाल ही में उसके पति को इसकी जानकारी हुई और इसी के चलते दोनों के बीच झगड़ा हो गया। महिला का पति राम गोविंद मजदूर है और उसे अपनी पत्नी के अवैध संबंध के बारे में पता चल गया। जब राम गोविंद ने उससे इस बारे में बात की तो महिला ने अपने प्रेमी को घर में साथ रखने की मांग की और कहा कि वो घर की देखरेख में भी मदद करेगा। राम गोविंद ने महिला की इस मांग का विरोध किया और वो घर से बाहर चला गया। भारतीय वायुसेना आईएएफ के अपाचे हेलीकॉप्टर के बुधवार को लद्दाख में अचानक इमरजेंसी लैंडिंग कराई। एक ऑपरेशनल ट्रेनिंग के दौरान वायुसेना के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। भारतीय वायुसेना ने बताया कि घटना लद्दाख एरिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी क्षेत्र एओआर में उतार चढ़ाव वाले इलाके और उच्च ऊंचाई से पैदा हुई चुनौतियों की वजह से उतार चढ़ाव और ऊंचाई वाले इलाके की वजह से हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा है। हालांकि विमान में सवार दोनों पायलट पूरी तरह से सुरक्षित, उन्हें पास के एयरबेस में ले जाया गया। भारतीय वायुसेना ने अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के सटीक कारण की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीदर के कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की ओर से कांग्रेस नेताओं का एक कार्यक्रम हुआ आयोजित। नेताओं ने सागर खंडे के लिए मांगा समर्थन। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एचडी कुमारस्वामी ने मांड्या से दाखिल किया नामांकन। तस्वीरें लेने हेलीकॉप्टर से गए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर बोला तीखा हमला। आज का भारत दुश्मन के घर में घुसकर मारता है, जमुई में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली के विधायकों के लिए जारी किया वीडियो। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।